आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुना तो जरूर होगा उसके बारे में। उसमें भी एक ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर दिखाया जाता है जो इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से काम करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कांग्रेस में भी एक एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, उनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल में आपको समझाने वाली हूं मैं इस वीडियो में। आपको समझ में आएगा कि इन्हें एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट मैं क्यों कह रही हूं और कांग्रेस के पास अब ऑप्शन क्या बच रहा है इस इमरजेंसी से निकलने का, वो भी मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को अगर हम बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तो यही समझ में आता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जब से प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, तब से कांग्रेस आगे बढ़ रही है या फिर रिवर्स में जा रही है, पीछे बढ़ रही है, इसका पतन हो रहा है। ये यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इनका कार्यकाल पूरा होता जा रहा है और अब कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि हर स्तर पर जैसे जैसे आप देखेंगे अब चुनाव आ रहे हैं, निगम के चुनाव सामने आ रहे हैं और हर स्तर पर अब चेहरों को बदलने की कवायद कांग्रेस में शुरू हो चुकी है। लेकिन जो चेहरा सच में बदलना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और वो चेहरा है प्रदेशाध्यक्ष बदलने का। क्योंकि यहां पर अगर कांग्रेस के ग्राफ को देखें, देखिए हम जब भी किसी ग्राफ को देखते हैं तो बढ़ता हुआ नजर आता है, तो वहां पर लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा के रिजल्ट सामने आए उस तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में जो जोश था, जो आत्मविश्वास आ गया था, वो वाकई में देखने लायक था। और वो हुआ क्यों था, इसकी वजह कौन थे, पायलट थे, ये सभी को पता है। गोविंद सिंह डोटासरा बीच में अपने जैसे गंगा में हाथ धो लेते हैं, वो पूरे नहा धो लिए थे उस समय जब कांग्रेस की सीटें आ गई। इस बार बीजेपी के मिशन 25 में सेंध वो लगा गए, लेकिन लगाई किसने, वो असल में सचिन पायलट थे, ये सभी को पता है। लेकिन अब जब विधानसभा उपचुनाव की बारी थी तब क्या हुआ, डोटासरा अपने ही क्षेत्र में नहीं गए। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आप झुंझुनू में प्रचार करने नहीं गए। आपको स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन फिर भी आप झुंझुनू में नहीं गए। वहां तो आप प्रभाव रखते हैं, बाकी सीटों को तो आप ताक पे रख दीजिए। जब आपको बीजेपी के लिए कुछ बोलना होता है, बयान देने होते हैं, किरोड़ी लाल मीणा का जो तो फोबिया आपको हो गया है वो सबको सर्वविदित है, लेकिन जो आपको उस समय स्टैंड लेना चाहिए था आपने नहीं लिया। और ये कहीं ना कहीं पायलट के साथ साथ पूरी कांग्रेस, आंतरिक कांग्रेस जानती है, हर कार्यकर्ता जानता है कि कमी कहां छूट गई। कमी यहां थी कि गोविंद सिंह डोटासरा बिल्कुल निष्क्रिय दिखे थे विधानसभा उपचुनाव में, और जो आंतरिक कलह थी उसका असर ये था कि वो अपने गढ़ तक में नहीं गए स्टार प्रचारक बन के वहां पर ओला को सपोर्ट करने, अमित ओला को सपोर्ट करने। तो फिर क्या खाक कांग्रेस को वो आगे बढ़ाएंगे जब वो सपने देखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा के फॉलोवर्स बहुत हैं हमारे चैनल पर, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या गोविंद सिंह डोटासरा के रहते हुए, प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए सड़कों पर आपको 400 से 500 लोग भी मिले कोई आंदोलन करते हुए? कोई आंदोलन तो छोड़िए, आप सिर्फ बयानबाजी करते हैं मीडिया को बुलाकर और उसका ठीकरा फोड़ देते हैं बीजेपी के ऊपर। हर बात का ठीकरा फोड़ना है बीजेपी के ऊपर, भजन लाल शर्मा जी के ऊपर। लेकिन आप अपने अंदर भी तो झांक कर देख लीजिए एक बार कि अगर आप असल में विपक्षी भूमिका निभा रहे होते तो आपके पास तो ढेरों मुद्दे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दे आपकी सरकार से ही शुरू हुए थे, इसीलिए आप सड़कों पर नहीं उतर पाए। नहीं तो अगर विपक्ष में होते हुए आपके पास क्या पेपर लीक का मुद्दा नहीं था, क्या आपके पास एसआई भर्ती का मुद्दा नहीं था, क्या आपके पास मुद्दों की कमी रही कि नहीं रही? वहीं आप किरोड़ी लाल मीणा को देख लीजिए, अपनी सरकार के होते हुए भी जिन मुद्दों पर वोट मांगे थे, जिन मुद्दों का लोगों को आश्वासन देकर आई थी सरकार, फिर से उन मुद्दों पर अभी भी स्टैंड ले रहे हैं, जबकि उनको इतना
नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, फिर भी वो अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। किस लिए? यहां पर साबित होता है कि असली जननायक कौन है। कांग्रेस में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा बने हुए हैं। हम पहले भी कई विश्लेषणों के जरिए आपको बता चुके हैं कि वो दल बदलू है, पाला बदलू है। जहां पर उनको दिखता है कि मेरा फायदा है तो पहले गहलोत के साथ रहे और फिर लोकसभा चुनाव के समय पायलट के साथ रहे, जीत में अपने गंगा में हाथ भी धो लिए और फिर उसके बाद बारी आई जब विधानसभा उपचुनाव जिताने की, तब आप तीतर बीतर हो गए। आप अपने गढ़ तक में नहीं जा पाए और इतने मुद्दे होते हुए भी सरकार को घेरने के लिए आप क्या सड़कों पर उतर पाए हैं? अगर कार्यकर्ता इकट्ठा करने की आपको कमान सौंप दी जाए तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसी शख्सियत लगती है आपको कि उनके नाम पर 100, 200, 400 या हद मार 500 लोग भी इकट्ठे हो पाए? नहीं। तो ये है गोविंद सिंह डोटासरा की असलियत और इसीलिए उनको एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट के नाम पर लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। इसीलिए हम भी आपके सामने लेकर आए हैं वीडियो के जरिए कि गोविंद सिंह डोटासरा सिर्फ और सिर्फ, देखिए, सबसे बड़े नेता होने के नाते, जाट कौम से होने के नाते उन्हें समझना होगा इन चीजों को कि वो जिस ओर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। बशर्ते दूसरी तरफ पायलट हैं, सचिन पायलट, जो जितना अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं हमेशा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के वक्त है वो दल बदलने, बिल्कुल सब चीजें बदलने का वक्त आ रहा है। निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक चेहरे बदले जा रहे हैं। तो उच्च स्तर पर यानी कि अब प्रदेशाध्यक्ष बनने की बारी आ रही है तो उनके पास पूरी कांग्रेस में आप खंगाल लीजिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर कांग्रेस को अपने ग्राफ को बढ़ाना है, आगे जाना है, 2028 के चुनावों में जनता के दर पर जब आप वोट मांगने जाएंगे तो अपनी शक्ल दिखानी है या नहीं, और किस बात पर आप वोट मांगेंगे। आपको सरकार को घेरना आता ही नहीं है। कौन सी ये कोल्ड वॉर चल रही है दोनों के बीच में, डोटासरा और पायलट के बीच में, ये तो भगवान ही जाने या फिर कांग्रेस के आंतरिक लोग जाने या फिर कार्यकर्ता जाने। लेकिन जो मैसेज बाहर निकलकर आता है वो यही है कि अगर सचिन पायलट को कमान नहीं सौंपी गई तो 2028 में भी मुश्किल है कांग्रेस का सीटें ला पाना, और जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के आला कमान और प्रदेशाध्यक्ष की होगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।